नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए दिसंबर 2024 राशिफल के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2024। जी हाँ, वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है और 2024 का अंतिम माह दिसंबर 2024 शुरू होने वाला है। वर्ष 2024 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी, बहुत सारा संघर्ष भी आपने झेला होगा। बहुत सा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, धन प्रॉपर्टी को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है कभी कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार से तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2024 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर चर्चा करेंगे दिसंबर में 2024 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। 2024 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी और एक तरह से देखा जाए तो 2023 की अपेक्षा बेहतर रिजल्ट दिया है 2024 ने। लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिसमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। ये मैं आपको काल पुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 2024 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनि का गोचर। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। 2024 जनवरी में शनि कुंभ राशि में थे और उस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इसके बाद 6 अप्रैल को शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया। 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा से पूर्वा भाद्रपद में चले गए। इसके बाद फिर से 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन किया और शतभिषा में आ गए और 27 दिसंबर को फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो इस तरह से 2024 में शनिदेव ने 4 बार नक्षत्र परिवर्तन किया। पहले तो शतभिषा में थे, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आए, फिर शतभिषा में आए और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके अलावा 29 जून को वक्री हुए और 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हुए। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर एक वर्ष में 4 बार नक्षत्र परिवर्तन करे तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके बिजनेस के मामलों में विशेष अप डाउन्स देखने को मिले होगी, या फिर वो जातक जिनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी या 7.5 या ढैया गतिमान थी, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक और कर्क राशि के जातक, और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक जिनके जीवन में
पहली बार साढ़े साती की शुरुआत हुई थी। इस गोचर काल में आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आई होगी, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के कारक हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ होगा और आपकी इनकम भी प्रभावित हुई होगी। साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से आपको पीड़ा हुई होगी। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं, और ख़ास करके वो जातक जो सीनियर सिटीजन थे। दूसरे जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो घटित हुई 16 अगस्त को। 16 अगस्त को सूर्यदेव का गोचर सिंह राशि में था और शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बना। शनि और सूर्य का जो संबंध है वो शत्रु संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता को कष्ट मिला होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। गवर्नमेंट से जुड़े लोगों के सामने या राजनीति से जुड़े लोगों के सामने नई नई चुनौतियाँ आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी देरी हुई होगी। नौकरी रोजगार के मामलों में ही देरी हुई होगी। हो सकता है कि सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद भी नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो। सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहे और ये एक महीना आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा। सूर्य के पीड़ित होने से नेत्र कष्ट, हड्डियों की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, माइग्रेन, सिरदर्द, ये सब समस्याएं आई हुई होंगी। और शनि के पीड़ित होने का सीधा असर जो है वो आपके कामकाज पर पड़ा होगा और आपकी इनकम पर पड़ा होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी राहु और मंगल का अंगारक योग बनना। राहु का गोचर मीन राशि में था और 23 अप्रैल को मंगल भी मीन राशि में आ गए और 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक राहु मंगल का अंगारक योग बना मीन राशि में। ये जो अंगारक योग है ये अंगारे के समान जलाकर राख करने वाला योग होता है। इस योग के बनने से आपके मन में अनजाना भय, अवसाद और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। किसी बात को लेकर मन में भ्रम की स्थिति, गलतफहमी पैदा हुई होगी। अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ गया ही होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी की स्थिति भी बनी होगी। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की कोई घटना भी इस गोचर काल में घटित हुई हो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में। और हो सकता है किसी जातक का ऑपरेशन भी हुआ हो या ब्लड रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा, अस्पताल कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने पड़े होंगे और आपके बने बने प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो गए होंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से भी तनाव की स्थितियां बनी हुई होंगी। तो अगर इन गोचर काल में इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हुई हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं 2024 जाते जाते आपको क्या दे करके जाएगा। ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली।
आपके राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव लग्न के भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव अभी तक वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। दिसंबर 2024 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, या वक्री होंगे या मार्गी होंगे। मंगल जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, 7 दिसंबर को मार्गी से वक्री हो जाएंगे। बुध जो कि वक्री अवस्था में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। सूर्यदेव दशम भाव में हैं और 15 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में चले जाएंगे। शुक्र एकादश भाव में है और 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे। देवगुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में, और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे तीसरे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। राहु आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु का गोचर कुंडली के 8वें भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि 7.5 का दूसरा चरण ठीक 4 महीने बाद समाप्त होने वाला है। शनि इस समय लग्न के भाव में है, 7.5 का दूसरा चरण है, और जब शनि लग्न पर होते हैं, आपकी राशि पर गोचर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कष्ट आपको प्रदान करते हैं। शनि पिछले 2 वर्षों से आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं और इस कारण आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, आर्थिक समस्याओं से आप जूझे होंगे, तरह तरह के कष्ट आपके जीवन में आए होंगे, कार्य में बाधा, रुकावट, इस तरह की समस्याएं, और पिछले 4 महीनों से तो ये समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई होंगी। लेकिन अब 15 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं और 29 मार्च तक शनि मार्गी ही रहेंगे और इसके बाद धन भाव में चले जाएंगे। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है शनि का मार्गी होना और 4 महीने बाद धन भाव में गोचर करना। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, किसी भी कुंडली में अगर भाग्य का स्वामी और लग्न का स्वामी एक दूसरे के मित्र हों तो वो कुंडली बहुत मजबूत होती है। आपके कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, शुक्र आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं, और 2 दिसंबर को शुक्र 12वें भाव में आ जाएंगे, जहां पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, और इस वजह से शुक्र और शनि का जो ये गोचर है ये आपके लिए बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। शनि मार्गी हो चुके हैं। शनि लग्न में गोचर करते हुए दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है कि कुंभ राशि के वो जातक जो सरकारी सेवा में थे उनको ऐसी जगह ट्रांसफ़र हुआ हो जहां पर वो जाना नहीं चाहते। अब मार्गी हो चुके हैं तो आपको मनचाहे ट्रांसफ़र का योग बनेगा। भाई बहनों से, आपके मित्रों से, पड़ोसियों से हो सकता है आपके संबंध खराब हुए हों और आप कंधे और बाजुओं के दर्द से भी पीड़ित हुए होंगे। इस तरह की समस्याओं से आपको राहत मिलने जा रही है। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि, और तीसरा भाव जो होता है ये आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। आप बहुत सी बात अपने मन में ही रख करके घुट रहे थे, अपनी बात को, अपनी भावनाओं को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए
लोग आपको गलत समझ रहे थे। अब शनि मार्गी हो चुके हैं। आप अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को सही तरीके से खुल करके लोगों के सामने रख पाएंगे। आपकी जो एक नेगेटिव इमेज बनी है, उस इमेज से आप बाहर निकलेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। शनि सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और सातवां भाव जो होता है ये विवाह का होता है। पिछले 4 महीनों से शनि वक्री थे। वक्री अवस्था में शनि की चाल और भी धीमी हो जाती है और इसके कारण कुछ जातक जो विवाह के इच्छुक थे उनके विवाह में देरी हुई होगी। रिश्ते तो आए होंगे लेकिन किसी न किसी वजह से विवाह तय नहीं हो पाया होगा। अब शनि मार्गी हो चुके हैं तो आपके विवाह की योग बनेंगे, विवाह के रिश्ते तय होंगे और घर में शहनाई गूंजेगी। सातवां भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है। शनि क्या करते हैं, एक दूरी बना देते हैं। मार्गी होने पर पति पत्नी के बीच जो दूरी बनी हुई थी वो दूरी समाप्त होगी। एक बार फिर से घर में शांति का वातावरण, प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। सातवां भाव व्यापार का होता है और हो सकता है कि कुछ जातक जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे उनको इस समय बड़ा नुकसान हुआ हो सकता है कि पार्टनर ने ही आपके साथ चीटिंग की हो। खास करके वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। और ऐसे ही दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ, कार्यों की गति मंद हुई। नौकरी में, व्यापार में आपने अगर कोई परिवर्तन किया था, वो नौकरी, वो व्यापार सही ढंग से नहीं चल पाया। और यहाँ भी हो सकता है कि पिछले 2 वर्षों में कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई हो। खास करके वो जातक जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी। दैत्य गुरु शुक्र का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में 2 दिसंबर को आ जाएंगे और यहाँ पर 28 दिसंबर तक गोचर करेंगे। तो लगभग पूरा माह शुक्र का गोचर 12वें भाव में ही रहेगा और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र ही 12 भाव में सबसे अच्छा जो फल देते हैं वो 12वें भाव में देते हैं और सभी 9 ग्रहों में अकेले वो ग्रह हैं जो कि 12वें भाव में अच्छा फल देने के लिए जाने जाते हैं। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। विदेश यात्राएं, हवाई यात्राओं के योग बनेंगे, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और इस समय आपके पिता की भाग्योन्नति भी होगी, क्योंकि सूर्य 15 दिसंबर तक दशम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो आपके पिता की भाग्योन्नति होगी, आपके पिता के करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपके पिता के कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और गुरु विस्तार के कारक होते हैं। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर। सबसे जागृत भाव जो है ये आपकी कुंडली का 10वां भाव ही है। शुक्र की बात कर रहे थे। शुक्र 12वें भाव में है और 12वां भाव जो होता है ये खर्च का होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खर्च आपका बढ़ेगा, लेकिन धन भी आपको शुक्र देंगे और धन देने के लिए राहु बैठे हैं आपकी कुंडली के धन के भाव में। अचानक से धन लाभ आपको कहीं ना कहीं से इस समय होगा। कोई रुका हुआ पैसा गवर्नमेंट से धन मिल सकता है, कोई डूबा हुआ धन मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। कहीं ना कहीं से आपको दिसंबर में धन ज़रूर मिलेगा।
जब आपको धन मिलेगा तो चौथे भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ मिलेगा। शुक्र क्या है? शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं, सपनों को शो करते हैं। चौथे भाव से संबंधित भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की कोई इच्छा आपकी, वो इस समय पूरी हो सकती है। कोई आप प्लाट खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, इस समय गुरु भी वक्री हैं, गुरु का चेष्टा बल चौथे भाव पर है, शुक्र इसके स्वामी हैं चौथे भाव के, तो आप कोई प्लाट खरीद पाएंगे, नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, नया वाहन इस समय आप खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, 15 दिसंबर को एकादश भाव में चले जाएंगे, पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव जो है ये संतान का होता है। शुक्र गुरु दोनों ही विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मंगल छठे भाव में बैठे हैं, मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध बन रहा है। जब भी मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध बनता है, मंगल मेल प्लेनेट हैं, शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, मंगल और शुक्र का जो दृष्टि संबंध है वो मेल और फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ाने वाला होता है। तो इस समय आपके लव रिलेशंस में भी मजबूती आएगी, चूँकि मंगल वक्री हैं तो पांचवें भाव का भी फल देंगे, तो लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे, विवाह का योग बनेगा, घर में सुख सुविधा के साधन आप क्रय करेंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी कुंभ राशि है तो शुक्र का 12वें भाव में गोचर ये दर्शाता है कि दिसंबर के महीने में आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों पर आपका धन इस महीने खर्च होगा। घर में सुख सुविधा के साधन भी इस महीने आप खरीद करके ला सकते हैं, क्योंकि खर्च तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र खर्च कराएंगे आपसे, और खर्च जो होगा वो दूसरे भाव की चीज़ों पर होगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, चौथा भाव जनता का होता है, राज सिंहासन का होता है, यहाँ पर गुरु बैठे हैं। दशम भाव से गवर्नमेंट का विचार किया जाता है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी समय बेहतर है, क्योंकि बुध वक्री हैं, एक भाव पीछे यानी भाग्य का भी साथ दे रहे हैं, और 16 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। सूर्य लाभ के भाव में चले जाएंगे, बुध यहाँ पर अकेले रहेंगे। तो आप अपने बुद्धि बल से, अपने स्किल से, अपने कौशल से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। खास करके जो लोग बिजनेसमैन हैं, सूर्य सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम का स्वामी जब लाभ के भाव में बैठेगा तो 15 दिसंबर के बाद वो जातक जो कि व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त लाभ मिलने का योग बन रहा है। मंगल का वक्री होना छात्रों के लिए जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि मंगल वक्री अवस्था में पंचम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है। और मंगल जब भी छठे भाव में गोचर करते हैं तो एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। कोई भी कंपटीशन, किसी भी तरह की कंपटीशन, चाहे वो नौकरी में हो, व्यापार में हो, या आप एज ए प्रोफेशनल हैं, आपके जीवन में जो भी चैलेंजेज हैं उन्हें समाप्त करेंगे मंगल। लेकिन ध्यान रहे कि छठा भाव जो है ये रोगों का भी होता है, और मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना है, क्योंकि छठा भाव जो है ये शत्रुता का होता है। मंगल लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं, और आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं। तो जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर आप बहुत तालमेल बना करके काम कीजिएगा, व्यवहार अत्यंत मृदु रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा। क्रोध करेंगे,
लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी और बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि मंगल कुछ भी हो लेकिन नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वाणी पर आपको विशेष संयम रखना है, और वाणी पर अगर आपने संयम रखा तो मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेंगे। सूर्य 15-12 को लाभ के भाव में पहुंचेंगे। यहाँ पर सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। धन तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि शनि राशि परिवर्तन करेंगे 4 महीने बाद, और कोई भी बड़ा ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में रहता है, जब राशि परिवर्तन करता है तो उसके 45 दिन पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो धन का लाभ तो आपको होगा ही। शनि भी धन देंगे, शुक्र भी धन देंगे, सूर्य भी धन देंगे आपको, और बुध भी आपको धन प्रदान करेंगे। तो धन की समस्या आपकी जो लंबे समय से चली आ रही थी वो समाप्त होगी। राहु धन भाव में बैठे हैं, अचानक से आपको कोई डूबा हुआ पैसा मिलेगा। विवाह होगा, ससुराल पक्ष से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और अपने राशि के स्वामी शनिदेव की आराधना करते रहिए, गरीबों की सेवा करते रहिए हैं, और कहीं वृद्धाश्रम में चले जाइए, अनाथालय में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, कुछ सेवा कार्य करते रहिए, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।